बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद हयात और आप देख रहे हैं असद हयात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो नाज़रीन, इस वीडियो में आप एक राइटिंग की तरफ जो मेरा आने का रुझान था या जो मेरा पहला आर्टिकल था उसके बारे में थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले ये कि मेरा जो ये आर्टिकल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, उसके हबीब के सदक़े से ये अब तक 10 से ज़्यादा अखबारात में पब्लिश हो चुका है और अभी भी नेक्स्ट कमिंग डेज़ में ये और अखबारात में भी पब्लिश इंशाल्लाह होगा। सो सबसे अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा कराम, अपने बहन भाइयों का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बेहद सपोर्ट किया और बेहद मुझे उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। सो बेसिकली ये जो लिखाई की तरफ आने का मेरा रुझान था वो कुछ असातिज़ा कराम की तरफ से भी आया और इसका एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये था। तो 9th क्लास में जब मैं था तो हमारा एक ट्रिप गया। तो जो हमारी मिस थी उन्होंने सारे बच्चों को कहा कि आपने सफ़रनामा लिख कर लेकर आना है। सो पूरी क्लास जो कि ऑलमोस्ट कोई 25 के करीब भी हमारी स्ट्रेंथ थी क्लास की, तो उन बच्चों में से मैं और एक और मेरा दोस्त था, तो उन्होंने ये सफ़रनामा लिखा तहरीरी शक्ल में, बाकियों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सो इसकी तरफ जो बाकायदा आना था वो एक और इंसिडेंट वो ये था कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़ीशान अवान साहब, उनका एक इंटरव्यू इल्मी सिटी के प्लेटफार्म पर वो इंटरव्यू था अबाउट फ्री राइटिंग। सो वो मैंने जब देखा तो उस इंटरव्यू ने, उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक और जज्बा राइटिंग का पैदा किया। तो जब कुछ दिनों बाद फिर मैंने उस्ताद मोहतरम से बाकायदा उस्ताद मोहतरम के साथ बैठकर इस हवाले से गुफ्तगू की, उस्ताद मोहतरम से और तजर्बात लिए और उस्ताद मोहतरम ने और ज़्यादा मुझे गाइड किया, इन्फॉर्मेशन मुझे दी। तो उस्ताद मोहतरम के साथ जब मैं बैठकर गुफ्तगू की, ये सारी चीज़ें हुई डिस्कस। तो उसके बाद जब मैं आया वापस, तो आते ही मैंने कोई आधा घंटा के अंदर अंदर या इससे ज़्यादा थोड़ा सा 45 मिनट उसमें मैंने एक आर्टिकल लिख दिया पूरा। तो वो आर्टिकल बेसिकली उसका नाम था इम्तिहान। तो इम्तिहान जब मैंने लिखा तो उस आर्टिकल को मैंने किसी प्लेटफार्म पर पब्लिश करवाने के बजाय सबसे पहले ये सोचा कि उस्ताद मोहतरम को दिखा लिया जाए इसमें क्या क्या गलतियां हैं। सो जब मैं उस्ताद मोहतरम के पास गया उनके ऑफ़िस में, तो उस्ताद मोहतरम ने देखते ही जो उस्ताद मोहतरम के जो कॉम्प्लीमेंट था कि इतनी जामियत के वो जो टॉपिक था उसके अंदर रह कर आपने जो वो लिखा, तो वो उस्ताद मोहतरम ने काफ़ी उसको पसंद किया क्योंकि मेरा पहला वो आर्टिकल था। उसी वक्त ऑफ़िस में एक और उस्ताद, मेरे बहुत ही अजीज़ उस्ताद ताहिर अली साहब वो आए। जब उस्ताद ज़ीशान अवान साहब ने वो आर्टिकल सर को दिखाया, सर ताहिर साहब को, सो सर ने पढ़ते ही जो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट दिया वो थोड़ा सा मज़ाक टाइप था। तो सर का जो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट था वो ये था कि ये कौन लिखा रही है जो चवलियाँ मारे जा रहा है। तो मुझे सुनकर हंसी आई, उस्ताद मोहतरम ने ज़ीशान अवान साहब उनको भी ज़रा सी हंसी आई। तो उस चीज़ को मैंने कमज़ोरी नहीं लिया, ये नहीं सोचा कि उस्ताद मोहतरम ने अगर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो मैं उधर रुक जाऊँ। मैंने सोचा इसमें, क्योंकि उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर अली साहब का मुताला इतना वसी मुताला है, तो जब सर वो मेरा आर्टिकल पढ़ रहे थे तो मेरे ज़हन में यही था कि हो सकता है सर को पसंद ना आए, क्योंकि सर ने बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा, बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया है। सो हो सकता है सर को पसंद ना आए, तो यकीन करें कि वो वैसे ही हुआ। तो फिर अब ऐसे होता है कि सर ताहिर अली साहब मुझे और किताबों का मुताला करने का कहते हैं और नई नई किताबें जो तारीख़ बेस्ड हो, इस तरीके से जितनी भी हो उनके बारे में मुझे बताते रहते हैं। और उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर अली साहब से मैं उनकी गुफ्तगू, उनके लेक्चर से मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ और उनका लेक्चर, हर लेक्चर मेरे लिए लाइफ चेंजिंग लेक्चर होता है। सो बात जहाँ से चली थी वहीं पर आते हैं। तो सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो मेरे अंदर एक ये हुआ कि मुझे हो सकता है इसमें गलतियाँ हों, और थी भी गलतियाँ।
اور ہو سکتا ہے استاد محترم شاہ نوان صاحب نے میرا دل رکھنے کے لیے وہ غلطیاں مجھے نہ بتائی ہوں. پھر میں نے باقاعدہ ایک لکھنے کی طرف آیا اور سوچ کی طاقت جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، تحریر کی شکل میں، آپ نے آرٹیکل کی شکل میں وہ دیکھا. الحمدللہ 10 سے زیادہ اخبارات میں اب تک پبلش ہو چکا ہے، اور ابھی بھی نیکسٹ کمنگ ڈیز میں اور اخبارات میں بھی انشاءاللہ وہ پبلش ہوگا. ان اخبارات میں پبلش ہونے کے بعد وہ تحریر کی شکل میں تو آپ تک وہ پہنچ گیا. وہ آرٹیکل یا اس کے بعد جو آرٹیکل ہے کامیابی کا راستہ، یا اس کے بعد شاباش، تو اس طرح کے اب تک 3 آرٹیکلز پبلش ہو چکے ہیں. چوتھا امتحان جو سب سے پہلا آرٹیکل تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. سوچ کی طاقت کا میں نے یہ سوچا تحریر کی شکل میں تو آپ لوگوں تک پہنچا، آپ لوگوں نے پسند بھی کیا، اس کو پڑھا، اور امید کرتا ہوں آپ نے اسے کچھ سیکھا بھی ہوگا. مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ تحریر کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف یہ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں بھی آنا چاہیے. یہ اسی لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور جو اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ سوچ کی طاقت، کامیابی کا راستہ، شاباش، امتحان، یہ سارے آرٹیکلز آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں آپ دیکھ اور سن سکیں گے. تو ایک دلچسپ سا واقعہ رائٹنگ کی طرف آنے کا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اور اپنے استاد محترم کا اور جتنے بھی میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے اب تک گائیڈ کیے رکھا، اب تک میری معلومات میں اضافہ کیا، ان تمام اساتذہ کرام کا میں بے حد مشکور ہوں. اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائی جنہوں نے مجھے بے حد سپورٹ کیا، ان کا بھی بے حد میں مشکور ہوں. اگلی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ آپ اس میں یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں سن اور دیکھ سکیں گے. اسی طرح کے واقعات جو کہ میرے ساتھ اب تک گزرے، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، اساتذہ کرام کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ اور بھی آرٹیکلز اور بھی اسی طرح کے اصلاحی آرٹیکلز دیکھ سکیں گے. اور مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ جو سوچ کی طاقت ہے اس کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. والسلام. اللہ حافظ.